सुप्रभात, 7th क्लास। कैसे हो आप? ठीक हो? चलिए, आज हम करते हैं संस्कृत व्याकरण में पाठ 4 शब्द रूप प्रकरण। शब्द रूप क्या होता है? ऐसा शब्दों के जो रूप चलते हैं उन्हें हम कहते हैं शब्द रूप। आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन से? लिंग। 3 प्रकार के लिंग संस्कृत भाषा के अंतर्गत मान्य है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का बोध करवाए, स्त्रीलिंग यानी जो स्त्री जाति का बोध करवाए, और नपुंसकलिंग यानी जो ना तो स्त्री है ना पुरुष है, वो नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे मेज, पंखा, ठीक है, ये शब्द नपुंसकलिंग है। और देखते हैं हम, कमल नपुंसकलिंग शब्द है हमारा। वारी यानी जल नपुंसकलिंग शब्द है, यानी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों जातियों का बोध एक साथ करवाता है। जैसे पुस्तक, फल, मित्र, ये सब नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए, प्रत्येक लिंग में अलग अलग शब्द रूप चलते हैं। शब्द के जिस अक्षर से समाप्त होता है उस अक्षर के पीछे कार लिख लिया जाता है। जैसे अ से अंत होने वाले अकारांत, कार आ गया। ई से अंत होने वाले इकारांत, अकार और अंत यानी जो अ से खत्म हो जाते हैं। जैसे बालक बोल के देखिए आप, बालक, लास्ट में अ आया है ना। छात्र, विद्यालय, ये शब्दों के आगे अ आया, यानी अ से अंत होने वाले, अंत यानी खत्म होने वाले, तो ये कहलाएंगे अकारांत शब्द। इकारांत शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? जैसे कवि, वती, अरि, मुनि, भूपति, हरि, ये सब ई स्मॉल ई यानी छोटी ई से, ह्रस्व ई से जो खत्म हो रहे हैं वो कहलाएंगे इकारांत। दीर्घी, इकारांत, इकारांत से सुधी, मति, ये शब्द इकारांत कहलाएंगे। ऐसे ही उकारांत जो उ से खत्म होते हैं वो उकारांत, जैसे गुरु, लघु, ठीक है, ये सब उकारांत कहलाएंगे। उसके बाद आता है ऋकारांत, यानी जिसमें री से ऋषि खत्म हो जाता है वो, जैसे पितृ, मातृ, भातृ, ये सब ऋकारांत शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है स्त्रीलिंग शब्द रूप। इसमें भी यही होता है बेटा, आकारांत। आकारांत यानी जो आ से खत्म हो रहे हैं वो आकारांत शब्द रूप कहलाएंगे। जैसे रमा, कृष्णा, लता, ये सब आकारांत शब्द रूप कहलाएंगे जहाँ स्त्री जाति का बोध होगा। इकारांत, इकारांत में मति, श्रुति, रात्रि, जाति, भूमि, ये सब इकारांत कहलाएंगे। नदी में, इकारांत में नदी, स्त्री, रजनी, पत्नी, गौरी, सखी, जहाँ पे दीर्घ की मात्रा खत्म हो जाती है वो इकारांत कहलाएंगे। ऐसे ही उकारांत, ऋकारांत, ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है आपकी कि वो स्त्रीलिंग शब्दों का बोध करना है। उसके बाद आते हैं नपुंसकलिंग शब्द रूप। नपुंसकलिंग शब्द रूप में आपकी प्रथम और द्वितीय विभक्ति एक तरह से चलती है। उसके बाद तृतीय से लेकर संबोधन प्रथम पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत मान्य है। देखिए, जैसे फल शब्द रूप, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, लेकिन इसकी तृतीय विभक्ति चलेगी आपकी राम शब्द के जैसे, बालक शब्द के जैसे। इज दैट क्लियर? इसमें पुस्तक, मित्र, वारी और अक्षी, ये शब्द रूप है। इनमें प्रथमा द्वितीय एक जैसी रहती है और तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक पुल्लिंग रूप शब्द रूप चलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका संबोधन, सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम शब्द रूप में सप्तमी संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये हम विभक्तियां करते हैं प्रथम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। लेकिन जब हम सर्वनाम शब्द रूप करते हैं तब उसमें संबोधन को मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी संबोधन की विभक्तियां आपकी प्रथमा से सप्तमी तक ही चलती है। ठीक है, आइए इसको एक बार दोहराते हैं।
शब्द रूपों में संधि के कारण कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, यानी अगर उसमें संधि हो गई, मेल हो गई, तो उसमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है। सर्वनाम शब्दों के संबोधन रूप नहीं चलते हैं। एक वचन शब्द रूप के साथ एक वचन, द्विवचन शब्द रूप के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। सबसे पहले विभक्ति के अनुसार और फिर वचनों के अनुसार हमें रूपों को याद करना चाहिए, ठीक है। और शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण करना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत बोलोगे तो गलत ही लिखोगे, जैसे स और श में डिफरेंस नहीं पता अभी भी आप लोगों को, ओके। संस्कृत भाषा में 3 लिंग है और हर लिंग के अलग अलग रूप चलते हैं। अंतिम अक्षर लिंग के अनुसार प्राय एक जैसा चलता है। आ से अंत होने वाले आकारांत ई से अंत होने वाले ईकारांत कहलाते हैं। री, र और श अगर इनमें न आता है तो वो न के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ो और समझो। इसमें सिर्फ शब्द रूप प्रकरण है। अगर आपने एक एक भी शब्द रूप प्रकरण याद कर लिया बेटा, तो आपको कहीं भी शब्द रूप में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप राम शब्द रूप याद कर लोगे तो आप बालक, विद्यालय, अकारांत वाले सारे आराम से बना सकते हो। ऐसे स्त्रीलिंग में आप रमा के याद कर लो तो लता, कृष्णा, ये सब आप इजीली बना सकते हो। नपुंसकलिंग में आप एक फल का रूप याद कर लो, बाकी सारे आपके इजीली बन जाएंगे, ओके। कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। फाइन।